श्रीमद् भगवद गीता में उद्भासित भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन को हम सभी इस प्रस्तुति के माध्यम से देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधशाखा मस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिनके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवेदा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। उस संसार में की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोकों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। उपमास्ते हतथो पलाभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा आस्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसाङ्गशास्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्षों को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काट कर तथा पदम तत्परिमार्गितव्यं यास्मिन् गता न निवर्तते भूयातमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवेत्ते प्रसिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के में शरण हो। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निरमान मोहा जितसंग दोषा अध्यात्मनित्य विनिवृत्य कामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न
तद्धामा परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम नाम। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि गच्छति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतेश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसे में जाता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अर्थात यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसन, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अर्थात यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदा गीत्यागतं तेजो जगत् वासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाङ्गो तत्तेजो हृदिमामकम्। अर्थात सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। गामावेश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हे पार्थ, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रसरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्यं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण अपान संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वास्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वे दविदेव चाहं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ
तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये भी दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य व्यय ईश्वरा। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इसी प्रकार कहा गया है। यस्माक्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रकृतः पुरुषोत्तमा। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्रों से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मों से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्बुध जानाते पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्ता मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय।